हेलो एवरीवन, हम आज करेंगे क्लाइमेटोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। इसमें से ना बहुत माइनर से और बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन हमेशा याद करने वाले क्वेश्चन आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा आप देखो यही आ जाता है कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन उससे कम, फिर कौन से ऐसे, तो डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है? मिक्सचर ऑफ गैस, वाटर वेपर, एरोसोल्स। कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो किस किस चीज़ों से मिलके बना हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ कितनी है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे क्या क्या मेजर गैस है एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। देखो नाइट्रोजन 78.08%, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर अदर गैस है। तो इसको ट्रिक क्या है याद करने की ना, कई बार आता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी है गैस, कम कौन सी है, उसके बाद सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे। आप ऐसे याद कर लो इसको। नो एसी, मतलब एसी को नो बोलो कि हमने एसी यूज़ नहीं करना है, पोल्यूशन होता है, ऐसा कुछ भी मान लो। तो NOAC, देखो NAOC, नो एसी। या वाटर वेपर और एरोसोल्स। तो वाटर वेपर जो है ना वो हमारे 0 से 4% के बीच में होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारी जो मेन वाटर साइकिल चल रही है, जो क्लाउड बन रहे हैं, बारिश हो रही है, वो सब इसी पे डिपेंड है। फिर आता है एरोसोल्स। अब आप देखोगे कि भाई एरोसोल्स ये हल्के हल्के पार्टिकल्स होते हैं, उसमें क्या क्या हो जाएगा? डस्ट है मेरी, पोलन है, सूट है, सोल्ट है, ये सारी चीज़ें, ये कि क्या है, एयर में हल्के हल्के से पार्टिकल घूमते रहते हैं। आप कहोगे इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो इनकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या जहाँ आपको ये पता होगा ना कि मेरा जो एक ड्रॉप है वो कैसे बन रही है। मान लो एक मेरा कोई कुछ भी पार्टिकल था बीच में, उसके चारों तरफ धीरे धीरे जो है पानी जो है ना वो बैठने लग जाएगा। मतलब पहले भाप थी और फिर लिक्विड फॉर्म में बन रहा है। तो मतलब ये एक तरह से सेंटर का काम कर रहा है। कोई भी अगर पानी की बूंद बन रही है ना, तो उसके बीच में कुछ भी एरोसोल्स होंगी, और एक एक बूंद से ही आपको पता है पूरी की पूरी बारिश, क्लाउड, ये सब बनते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अपना आ जाता है सिग्निफिकेंस के एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन का। मेंटेन लाइफ, सिंपल सी बात है कि ऑक्सीजन है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर CO2 किसके लिए? फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्लांट के लिए। प्लांट तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर रेगुलेट करती है टेम्परेचर को, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस है CO2, वाटर वेपर, ये हीट को ट्रैप करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं अर्थ के क्लाइमेट को। फिर अपना आता है प्रोटेक्ट फ्रॉम UV रेडिएशन, मतलब कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं UV रेडिएशन से। जैसे कि अपनी ओजोन लेयर हो गई, इसमें गैस है, ये हमें प्रोटेक्ट कर रही है। फिर इसी की वजह से वेदर और क्लाइमेट हमारे क्रिएट हो रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफियर, देखो उसमें हमने देखा था कंपोजिशन, मतलब किस किस चीज़ से मिलके बना है मेरा एटमॉस्फेयर। कम स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा कि मैं, मेरा ये यहाँ मान लो अर्थ है, ऐसे लेयर में इसको मैं डिवाइड कर दूँगी, वो मेरा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। कि पहले इस